जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपको स्ट्रेंथ दे, आपके जीवन में खुशियाँ भरे और जो भी प्रॉब्लम परेशानी में आप हैं उससे लड़ने की ताकत मिले। संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग एक ऐसे संगत आंटी का है जो अपने जीवन में बहुत ही बिखरे हुए मोड़ पे चल रही हैं। क्योंकि वैसे तो मैं सभी संगत जी को कहती हूँ कि अपनी जो सत्संग होता है उसमें मेन पॉइंट डाला करें, ताकि कोई बोर ना हो। लेकिन ये जो सत्संग था ना, मैं इनको कह नहीं पाई, क्योंकि जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें जो पॉइंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं इनकी लाइफ का, वो अगर मैं आगे से ये कहूँ कि आप मुझे नहीं, इसमें सत्संग सिर्फ 2-3 है, आप वही दीजिए, बाकी आप राम कहानी ना सुनाइए, तो कहीं न कहीं ना वो एक गलत हो जाता। क्योंकि संगत जी, मैंने पहले भी कहा है कि जो बंदा डिप्रेस्ड है, उसको प्यार की, केयर की ज़रूरत होती है। और आंटी जी डिप्रेशन के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा मानसिक रोग से भी मतलब मानसिक रूप से तो पीड़ित हैं ही, लेकिन इनको ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ने भी बहुत घेर रखा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गुरुजी मुझे आजकल ऐसे ही सत्संग क्यों मेरे पास मतलब सामने ला रहे हैं, या यूँ कहूँ कि ये सत्संग तो पहले के आए हुए हैं, 15-16 दिन पहले के, लेकिन वो अपलोड अब हो रहे हैं, तो सारे उसी टाइप के हैं। लेकिन हमने कर्म करते रहना है। अब ये वो सत्संग है जिसमें बहुत सारी संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और हिम्मत भी मिलेगी कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। ज़िंदगी से जंग लगातार जारी रखनी है, क्योंकि संगत जी हमारा काम है ज़िंदगी को जीना, गुरु महाराज जी के भरोसे छोड़ के, और हमें गुरु जी से ना वन टू वन कनेक्शन बनाना है। गुरु जी के मंत्र जाप की शक्ति आज आपको इस सत्संग में पता चलेगी। आप आंटी जी का सत्संग पूरा सुनिएगा, स्टार्टिंग के हो सकता है आपको कुछ पार्ट ऐसा लगे कि नहीं 10-12 मिनट हो गए मैंने वेस्ट कर दिया, नहीं संगत जी, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और साथ ही संगत जी आपको ये भी पता चलेगा कि गुरु जी के मैसेजेस की वजह से आज आंटी जी जिंदा हैं, अपने बच्चों के साथ हैं और अपनी जिंदगी जी रही हैं। हालांकि दिक्कत है, लेकिन गुरु महाराज जी उन दिक्कतों को जरूर दूर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं रिवील कर सकती। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ बस। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज से 15 साल पहले मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था और देखकर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी एकटक बस मुझे ही देखे जा रहे हैं। मैं शिवजी जी को शुरू से ही मानती आई हूँ। मैंने बहुत सोमवार के व्रत रखे हैं उनके। फिर मेरी शादी के कुछ साल के बाद मैंने चरण स्वरूप अपनी मम्मी के घर पर देखे। खैर ये बात आई गई हो गई। और उसके बाद अभी पिछले साल अक्टूबर में मेरे यहाँ कुछ नेबर्स हैं जो गुरुजी के ही सत्संग करवाते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगा नॉर्मल कोई सत्संग कीर्तन टाइप होते होंगे। वो लोग मुझे हमेशा बुलाते थे अपने घर, लेकिन मैं उनके घर में ना जाने के हमेशा बहाने ढूंढती रहती थी, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन में हूँ। तो मैं अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, किसी से बात वगैरह भी नहीं करती। मुझे किसी के साथ बैठना उठना मिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अक्टूबर में मुझे जब एक आंटी जी ने सत्संग के लिए बुलाया, तो पता नहीं उस दिन मेरे को सीरियसली संगत जी 102 फीवर था। मुझे बार बार ऐसे मन में इतना गिल्टी फील हो रहा था कि ये लोग मुझे बार बार बुलाते हैं और मैं मना करती रहती हूँ, चलो आ तो चले ही जाते हैं। कैसे हिम्मत करके मैं चली गई, लेकिन मैं सत्संग में तो नहीं गई। मैं आखिर के 10 मिनट में आरती जब उनके घर हो रही थी मैं तब पहुंची। मेरे अंदर जाते ही उन्होंने मुझे बोला आरती करने को। आरती करते समय मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी कि मैं आपके सत्संग में नहीं आ पाई। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं दोनों। उस दिन जब आरती हुई तो आंटी जी ने फिर मुझे लंगर प्रसाद दिया। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था इतना गुरुजी के बारे में कि लंगर वहाँ पे खाओ तो दवाई होती है और अगर घर पे लाओ तो मिठाई होती है। मैंने घर पे आके लंगर खा लिया। संगत जी 2-3 दिन के बाद उसके बाद मेरे यूट्यूब पर अपने आप ही गुरुजी के ना सत्संग आने लग गए। तो मैंने कहा ये तो वही गुरुजी के सत्संग हैं। तो वीडियोस काफ़ी छोटी छोटी सी थी, तो मैंने 2-3 वीडियोस सुन ली। तो मुझे थोड़ा सा ना पॉजिटिव सा वाइब आया कि ये तो दूसरे बाबाओं से अलग हैं। तो यहाँ पर लोग अपना दुख दर्द बांट रहे थे, तो ये काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो मैं थोड़ा डेली रूटीन में ना उनके सत्संग 2-3 सुन लिया करती थी रोज़।
धीरे थोड़ा सा पता चलने लगा इनके बारे में, तो फॉलो करने लग गई गुरुजी को। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई, जैसे कभी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती, मैं उनका नाम लेती तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। एक बार एक बाबा जी मुझसे मिलने आए मेरे घर, तो वो खाना लेकर गए मुझसे। मैं नहीं जानती थी उनको कौन है वो। बाद में मुझे कुछ इस तरह के मैसेज फ्लैश हुए जो मुझे याद आए कि ये तो गुरुजी आए थे मुझसे मिलने। और एक बार मेरे हाथों पर ना 2-3 सालों से ना स्किन की बहुत ज़्यादा एलर्जी है। विंटर्स में मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हाथ कट जाते हैं मेरे। तो वो 2-3 सालों से ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने इस बार गुरुजी का नाम लिया और मुझे वो 70% मतलब मेरी स्किन एलर्जी मुझे हुई ही नहीं। थोड़ी अभी भी है इन विंटर्स में, लेकिन पहले जितनी मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। तो इसके बाद धीरे-धीरे मतलब ये सब चीज़ें होने लगी, तो मुझे थोड़ा-सा ना विश्वास सा आने लगा गुरुजी के ऊपर। तो मैं इनको दिन-रात मतलब सुनने लग गई इनके सत्संग, पर मैं उतना नहीं समय दे पा रही थी, उतना मन से मैं इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार-बार गुरुजी मुझे अपने पास बुलाना चाह रहे थे और मैं इस इशारे को समझ ही नहीं रही थी। बस पता नहीं मन में अंदर से अंदर सारा दिन कुछ खाता रहता था मुझे, और मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, ना अपने घर पर, ना अपने ऊपर, ना अपने बच्चों पर। मैं पिछले 12 सालों से संगत जी अपनी शादी में परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरे सीधे साधे नेचर को देखकर मेरी सास ने और मेरे पति के हाथ में सारे घर का कंट्रोल रहता है, तो कहीं न कहीं उनको ये होगा कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को अपनी तरफ कर लिया तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो इस वज़ह से उन्होंने कभी मुझे और मेरे हस्बैंड को एक नहीं होने दिया। हमारी आपस में कभी बनी ही नहीं, और धीरे-धीरे छोटे-छोटे झगड़े होना स्टार्ट हुए, तो वो लोग सब मुझ पर ही गलत-गलत बोलते थे कि जो कुछ करती है यही करती है, इसकी वज़ह से होता है। मैं अपने इन-लॉ से अलग रहने लग गई फिर, मतलब थोड़े टाइम बाद हम लोग अलग हो गए, लेकिन काम ऐसा था कि मेरे हस्बैंड को इन-लॉज़ के पास ही जाना पड़ता था, वहीं हम लोगों का काम था फैमिली। लेकिन मेरे हस्बैंड शुरू से ही क्योंकि सपोर्टिव नहीं रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा मेरे इन-लॉज़ ने हमेशा उठाया है और हमेशा मुझे मेरे खिलाफ ही उनको रखा है। मेरा कभी साथ नहीं दिया उन्होंने, मेरी कभी बात नहीं मानी। मुझसे कहते हैं कि तू करती क्या है सारा दिन घर में बैठकर, मुझे खर्चा नहीं देते, मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखते, हमारे साथ कोई बात नहीं करते, हमसे कटे-कटे रहते हैं, हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं वो। धीरे-धीरे करते-करते ज़िंदगी ऐसे ही कटती रही संगत जी। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल पहले जब मेरे देवर की शादी हुई, तो मुझे लगा चलो एक देवरानी आई है तो कोई दुख-दर्द बाँटने वाला मुझे मिल गया है। लेकिन क्योंकि उसने भी ये हालात नोट कर लिए, इस चीज़ का फ़ायदा उसने भी उठा लिया, और वो भी इन लोगों के साथ मिलके इतना ज़्यादा उसने हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया बात को कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। ये लोग मुझे घर से निकालने पर हो गए एक रात को। लेकिन मैं यहाँ से घर गई नहीं अपने बच्चों को लेकर। मुझे लगा कि अब इस बार कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं छोड़कर जाऊंगी। तो बस चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, इतनी बद से बदतर हो गई कि बिल्कुल ही हमारे घर का माहौल थोड़ा बहुत जो था पॉजिटिव वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। संगत जी आज की डेट में मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। मैं पिछले 12 साल से मेरी शादी में मैं कई बार डिप्रेशन में गई हूँ। मैंने ऑनलाइन साइकियाट्रिस्ट को कितनी बार कंसल्ट किया हुआ है। मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने पर है संगत जी, और मैंने ये चीज़ के बारे में दिन रात इतना सोच लिया था, इतना ज़्यादा सोच लिया था कि मैं अपनी सोच में इतने गलत तरीके से इतनी आगे पहुंच गई थी कि मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे तो पीछे से बर्बाद हो जाएंगे। वो लोग तो उनको घर का नौकर बनाकर रख देंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अगर गई ये दुनिया छोड़कर तो मैं अपने बच्चों को साथ ही लेकर जाऊंगी। पर धीरे धीरे, क्योंकि मैं सत्संग रोज़ सुनती रहती थी, तो मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे तो क्यों परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना सब देखने के लिए, तो क्यों रोती है, तू रोती अच्छी नहीं लगती है, तो बस हिम्मत बंधा कर रख, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे परेशान करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती थी। धीरे धीरे ये टाइम भी निकलता रहा। फिर हमारे परिवार में एक दो शादियाँ आई। मुझे मेरे, क्योंकि इन लॉज ने उनके जो भी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको सबको मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ इतना भड़का रखा है। वो लोग मुझे देख रहे हैं कि इतने सालों से हम इसे देख रहे हैं
अब ये कुछ ज़्यादा ही खोई-खोई सी रहने लग गई है, इतनी परेशान सी लग रही है, लेकिन किसी ने भी आकर मुझसे बात नहीं की कि तुझे क्या हो गया? तू पहले तो ऐसे कभी नहीं रहती थी। तो फिर मेरे नंदोई साहब हैं, मेरे नंद के हस्बैंड, उन्होंने मुझसे बात की और बोला कि मैं अपने साले साहब से बात करूँगा। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि ये तो गुरुजी करवा रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि नए साल पे कुड़िए मैं तेरे सारे दुःख दर्द ख़त्म कर देने हैं। और दिसंबर में ये शादी मैंने अटेंड की थी लास्ट। तो न्यू ईयर वाले दिन संगत जी आप मानोगे नहीं, न्यू ईयर की रात को 31st की रात को न्यू ईयर लगते ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे माफ़ी माँगी। तुझे लगता है कि आज तक जितना भी कुछ हुआ है तेरे साथ गलत वो मेरी वज़ह से हुआ है, तो मैं तेरे से माफ़ी माँगता हूँ इस चीज़ के लिए। संगत जी मैं तब तक तो इतनी टूट चुकी थी कि मैं बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर पाई उनकी बात पर, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफ़ान चल पड़ा कि आज इनको क्या हो गया अचानक कि ये मुझसे सॉरी कह रहे हैं। मुझे लगा ये तो गुरुजी ही हैं, अब वो मेरी लाइफ में आ चुके हैं, तो अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने जहाँ अपनी और अपने बच्चों की लाइफ का दी एंड करने का सोच लिया था, मैंने कहा मैं अपने आप को एक और मौका देना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी क्योंकि मेरे नंदोई साहब ने मुझसे बात की थी, तो ऑब्वियसली मेरी नंद ने अपनी माँ को यानी कि मेरी सास को सब कुछ बता दिया कि ये मेरे हस्बैंड तक पहुँच गई है। और क्योंकि मेरी सास को ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उसकी बेटी के हस्बैंड तक पहुँच गई हूँ अपने घर की प्रॉब्लम्स ठीक करवाने के लिए। हालाँकि वो मुझसे डायरेक्ट बात करने आए थे, मैं वहाँ तक नहीं पहुँची उनसे बात करने। तो ये बात मेरी सास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और जिस चीज़ का मुझे शक था वो मेरा यकीन में बदल गया। मुझे ये लगता था कि मुझ पर, मेरे मायके वालों पर और मेरे हस्बैंड पर मेरी सास ने कुछ ऐसा कर रखा है कि हमारा कोई काम बनता ही नहीं है। मेरे मायके में मेरी शादी के बाद कोई खुश रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी शादी इस घर की सबसे मनहूस शादी रही है, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे मायके में सब कुछ बदल गया, सब खराब हो गया। ऐसा लग रहा धीरे-धीरे उन लोगों की लाइफ बिल्कुल वो हो गई है कि कोई कुछ ठीक नहीं हो, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। हालाँकि नॉर्मल डेली रूटीन में चल रहा है सब कुछ उनका, लेकिन धीरे-धीरे सब ना कटा-कटा सा रहने लग गए हैं हर कोई एक-दूसरे से। ये सब मुझे लगता था कि ये मेरी सास ही करती है, क्योंकि मैं अब उनकी बेटी के ससुराल तक ये बात पहुँच गई है, क्योंकि मेरी सास की पोलें खुल रही हैं अब धीरे-धीरे करके सबके सामने। तो जो मेरा शक था वो यकीन में तब बदल गया जब मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं शायद कभी किसी को बता भी नहीं पाऊँगी। घर में हमेशा कुछ मतलब ऐसा अजीब-सा महसूस होता है, और क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक के ही मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तो सारा दिन, सारी रात मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अलावा घर में कोई है जो मुझे घूर रहा है। मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं। और एक रात को तो मतलब जब ये मैसेज मुझे आने शुरू हुए तो गुरुजी का मैसेज आया, तेरे ते ब्लैक मैजिक किता होया है, मैं छड्डांगा नहीं उन्हां नूं ते तू परेशान ना हो कुड़िए, मैं तेनू मिलन आवांगा। उसके 1-2 दिन के बाद ही रात में मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मेरी पीठ पर किसी ने थपथपाया है रात को, और जैसे ही ये फ़ील हुआ मुझे, मेरे मन से गुरुजी की आवाज़ आई, मतलब नाम निकला गुरुजी के, गुरुजी आ गए। मेरे पीठ पर कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अंदर से खींच कर किसी ने कुछ निकाला हो, और मुझे बहुत तेज़ एक झटका महसूस हुआ। हालाँकि उस समय मैं सोई नहीं थी, मैं थोड़ी नींद में ही थी, लेकिन मैं जागी हुई थी। मुझे प्रॉपर सब कुछ समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर मैं इतनी काम चुपचाप बैठी रही, लेटी रही कि मुझे पता था ये गुरुजी ही हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बिल्कुल शांत रखा। और उसी दिन मैंने प्रसाद में लड्डू बनाकर मंदिर में एक गुरुजी और एक गणपति जी के नाम का रखा था। और जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मंदिर में एक लड्डू नहीं था। मैं समझ गई कि रात को गुरुजी ही आए थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा संगत जी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं मेरे साथ, आज की डेट में भी। पहले जैसी खतरनाक या डेंजरस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे अभी भी सेफ़ फ़ील नहीं होता अपने घर में। अपने बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी तक, मेरे ससुराल वाले जो मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं चलो किसी न किसी तरीके से इन परेशानियों से लड़ रही थी, ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन अब इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकलूँ? मतलब जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, मैं उससे कैसे लड़ूँ? मैं कैसे इन सब चीज़ों से निजात पाऊँ? मतलब पहली बार जब मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे हस्बैंड उस समय घर में ही थे और उनकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ था।
और वो खुद देख कर के मुझे इतना सुन्न पड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। हमने बहुत कुछ किया, जैसे-तैसे मुझे छुटकारा मिला उस चीज़ से। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी अभी भी चल ही रही हैं, पहले जितनी नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता घर में अपने बिल्कुल भी। तो मैं सारा दिन गुरुजी का नाम लेती हूँ और जब ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही फ़ील होने लगती है तो मैं गुरुजी का नाम जाप कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लेकिन मैं सच बताऊँ संगत जी, शादी के इतने साल के बाद जब ये सब कुछ इतना हो रहा है तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि मैं अगर अपनी शादी में परेशान थी तब भी, और अब अगर कुछ ठीक होने वाला है या ठीक हो रहा है या शायद ठीक हो जाएगा तब भी, मेरे इन-लॉज़ मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कभी खुश नहीं देख पाएंगे। अब जो भी होगा मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैं नहीं जानती कि मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरे साथ चाहे जो हो, पर आप मेरे मायके वालों को प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे मायके वालों को अपने बड़े मंदिर बुलाओ, हमें लंगर प्रसाद खिलाओ, और मेरे मायके वालों के ऊपर जो ये चीज़ें अगर गलत तरीके से जो उनके साथ हो रहा है और उनकी लाइफ भी रुकी हुई है मेरी वजह से, तो प्लीज़ उनको ब्लेस करो। और मैं तड़प रही हूँ आपके दर्शन के लिए, मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर बुलाओ, प्लीज़ हमें ब्लेस करो, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को अभी विराम करना चाहूँगी। सत्संग जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर आगे भी सब कुछ मतलब ठीक रहेगा, गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं जानती हूँ अब मुझे वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आगे भी इसी तरह से सत्संग अपने शेयर करती रहूँगी आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कृपा रखना अपनी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपकी ज़िंदगी बहुत ही इमोशनल रही है, बहुत ही उतार चढ़ाव इसमें हैं। लेकिन आंटी जी, आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कभी हार मत मानना। अगर आप गुरु महाराज जी के चरणों में एक बार लग चुकी है ना, तो फिर ये चरण कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपकी जो परेशानी है वो गुरु महाराज जी ही दूर कर सकते हैं। और आंटी जी, एक और बात कहना चाहूँगी कि आप ऐसे बुरे थॉट, बुरे ख्याल दोबारा मत लेके आना, क्योंकि ये सब चीज़ें डिप्रेशन में हो जाती हैं। अक्सर ही इंसान बहुत अकेला, टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जब हमें कोई साथ नहीं मिलता तो ये ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में ना जाते हुए बस इतना कहूँगी कि जब भी ऐसा ख्याल आए ना, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कीजिएगा और अपने बच्चों की तरफ देखिएगा। वो छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो आंटी जी, मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन जब नेक्स्ट सत्संग आएगा तब बदला हुआ होगा और आप अपने मुंह से हमें सबको बताएंगी। बस इसी के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और संगत जी, आपसे भी चाहूँगी कि आप दुआ करें आंटी जी के लिए, अरदास लगाएं गुरु महाराज जी के चरणों में कि इनकी जो परेशानी है, जो नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है इन्हें, वो जल्दी से दूर हो और आंटी जी एक सुखमय जीवन जिएं। बस संगत जी, अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी।